हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आप जैसे टॉपिक देख पा रहे हैं बोर्ड पर कंटिन्यूस फंक्शन का। सो हम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। यू माइट बी वंडरिंग कि हम कंटिन्यूस फंक्शन को इतना क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे IIT जैम हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, TIFR हो, CMI हो, कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो कंटिन्यूटी के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी डीप नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे पहचानें, उसको देख के आपको कैसे पता लगेगा कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में एक फंक्शन दे दिया होता है और उसके नीचे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, कंटिन्यूस बट नॉट बाउंडेड, बाउंडेड बट नॉट कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड सो ऑन। तो आपको इस तरीके से फंक्शन को पहचानना आना चाहिए। तो देयर आर मैनी मेथड फॉर सच थिंग्स। लाइक ग्राफिकल मेथड है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। सीक्वेंशियल अप्रोच है कि सीक्वेंस के थ्रू आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं है फंक्शन। एंड देयर इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कि उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ और बाकी डेफिनेशंस भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जो सबसे पहली बात है वो आप ये ध्यान दीजिए, कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूटी बने रहनी चाहिए। तो अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है कि जिसमें आपको उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को उठाना नहीं पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने पेंसिल नहीं उठाई। लेकिन अगर आप इसी में इस तरीके का फंक्शन ले लो कि यहाँ तक तो ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेंसिल उठानी पड़ेगी, राइट। सो आप कैसे भी ग्राफ लगा लीजिए, सपोज आपके पास इस तरीके का ग्राफ आ रहा है तो दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस ग्राफ। तो समहाउ अगर आप फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो ये बेटर ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्राफ हमें बहुत कुछ बताता है, बस आपको उसको समझना पड़ेगा। ग्राफ आपको कंटिन्यूटी भी बताता है, ग्राफ आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी बताता है, ग्राफ आपको मैक्सिमा और मिनिमा भी बताता है। ये हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे कवर। सो आज आप देखिए कि सपोज आपका फंक्शन है f फ्रॉम R to R, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर है ये फंक्शन। तो आप जानते हैं x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, आप ये देखिए, ये मेरी पूरी डोमेन है, ये पूरी जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये डोमेन है, राइट। और ये हमारी जो पूरी y एक्सिस हम डालते हैं ये हमारी कोडोमेन होती है, और ग्राफ के अलॉन्ग जो आंसर आएंगे वो रेंज सेट हो जाएगा। तो आप ये देखिए x स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो ग्राफ रहेगा सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ विद पॉजिटिव थिंग। तो आप देखिए, क्योंकि इस फंक्शन में हमें कहीं भी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक सीधा आपका ग्राफ बन गया। तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसी में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज इफ आई टेक माय पॉइंट ए हियर, सपोज समवेयर हियर, कहीं भी हो सकता है ये ए, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक इसकी डेल्टा नेबरहुड आपको ढूंढनी है। क्योंकि आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन दोबारा देख सकते हो, कंटिन्यूस फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आप गिवन एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा ढूंढना आपका काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप ए ले लेंगे तो समहाउ इसके अकॉर्डिंग सपोज आप यहाँ की बजाय कहीं और भी ले सकते हो। सपोज आपने ए काफ़ी दूर ले लिया, यहाँ ले लिया ए, तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इसके जो भी ग्राफ है इसके ऊपर यहाँ आपको एफ ए मिल जाएगा, राइट। इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ। सपोज आपको कहीं यहाँ एफ ए मिलेगा, राइट। तो गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ ए की एप्सिलॉन नेबरहुड आप लेंगे। तो सपोज हमने ये एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया, तो आपका काम क्या है, आपका काम है ए की वो डेल्टा नेबरहुड ढूंढना कि उसी नेबरहुड में से आप पॉइंट निकालेंगे। तो आपके पास ये जो एफ ए होएगा ये एफ ऑफ एक्स की एप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेंगे। जितने भी एफ एक्स पॉइंट्स हैं आप एफ ए की एप्सिलॉन नेबरहुड में रहेंगे। सो यहाँ से आप डेल्टा नेबरहुड निकाल सकते हो ए की, और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू चेक द कंटिन्यूटी एट, सपोज ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हमने 10 ले ली सपोज, राइट, ओके। और
गिवन है, ये हमने 0.1 ले लिया एप्सिलॉन की वैल्यू और ए की पॉइंट की वैल्यू। सो ये हमने दोनों पॉइंट ए और एप्सिलॉन सेट कर लिए हुए हैं। अब अपन चेक करते हैं कि हमको डेल्टा क्या लेना पड़ेगा उस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। फंक्शन ये एक्स स्क्वायर, राइट, ओके। सो आपकी डेफिनेशन क्या होती है? आपकी डेफिनेशन होती है एफ एक्स माइनस एफ के इज लेस देन एप्सिलॉन whenever modulus of x minus a is less than 10, राइट। तो यहाँ पे f of x क्या हो जाएगा आपके पास? x स्क्वायर माइनस f of a आपने 10 लिया हुआ है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। दिस मॉडुलस इज लेस देन 0.1, ये मॉडुलस हमने 0.1 ले लिया। इसको अपन लिख सकते हैं x minus 10 into x plus 10, this thing is less than 0.1, राइट। इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं x minus 10 is strictly less than 0.1 y में x plus 10, राइट। तो ये x तो हमारा वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट हमें a की नेबरहुड में से ही निकालना है, राइट। तो a की नेबरहुड हमारे पास यहाँ से आएगी। अब देखिए इट्स समथिंग लाइक x minus a, राइट, इज लेस देन दिस थिंग। सो यहाँ पे x आपका मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है उस हिसाब से आप उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, तो ये होल चीज़ आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, राइट। क्योंकि x को मैक्सिमाइज कर रहे हो तो आपकी ये जो चीज़ है ये मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। तो जो भी आप इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेना चाहते हो ये पूरी चीज़ हमारी डेल्टा का काम करेगी, ओके। सो व्हेनेवर यू सिलेक्ट योर x फ्रॉम दिस नेबरहुड ऑफ a, राइट, तो आपका जो x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा, तो आपका fx हमेशा fa से इतने ही डिस्टेंस पे रहेगा अगर आप डेल्टा इतना सिलेक्ट करते हैं। तो अब आपका x जो है वो आपकी डेल्टा नेबरहुड में से आ रहा है a की वजह से। सो दिस इज समथिंग कंटिन्यूटी। और माइंडेड मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, अभी हम सिर्फ कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, राइट। और यहीं पर हम और फंक्शंस भी ऐसे देख लेते हैं कि जिनके आप ग्राफ अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एफ एक्स, एफ इज गोइंग फ्रॉम से आर पॉजिटिव टू आर बाय सेइंग 1/x, तो आप सबसे पहले आपको ग्राफ पे थोड़ी सी एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ अगर आपको आते हैं तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो 1/x एक हाइपरबोलिक टाइप का फंक्शन आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। तो अगेन क्योंकि मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल नहीं उठाई तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस रहेगा। साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ आप सब बच्चे जानते हो किस तरीके से रहते हैं, राइट। सो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें भी पेंसिल नहीं उठानी पड़ती है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और जो कॉस एक्स का ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। तो ये पेंसिल मैं आपको इसलिए डॉट के बता रही हूँ क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि ये आपका साइन एक्स का है और ये कॉस एक्स का है। एल्स आप ये नहीं सोचो कि पेंसिल उठा ली, पेंसिल नहीं उठाएंगे, ग्राफ ऐसा ही है, राइट। तो ये दोनों ही फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हो जाएंगे। इनके कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो, सपोज आप लेते हो x sin 1/x, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको मैं किसी आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका जो ग्राफ रहता है इसको टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व कहते हैं। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स में डिस्कार्ड करने के लिए चीज़ों को काम आता है, बिकॉज इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाता है x sin 1/x का। सो दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व। इसकी फंक्शन की और भी जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। और कई बार आपके पास क्या होता है, ग्राफ्स में कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं। सपोज यहीं पर अगर मैं इस फंक्शन को से r पॉजिटिव टू r log x कर दो तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। ex अगर आप कर दो तो आपका इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो ये सब आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। और अगर आपके पास सपोज हो फंक्शन से r टू r ले लेते हैं इसको, x प्लस साइन एक्स, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है और ये भी इस तरीके से ही चल रहा है। तो अगेन ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है। तो इन फंक्शंस के जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज इफ f is continuous, g is continuous, then their composition is also continuous.
ठीक है, ये हम सब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सो देयर इज मोर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, जो कि अपन आने वाले वीडियो लेक्चर्स में टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, और फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल लाफ मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।